If you do not know how to make money while you are sleeping, then you will work until you die. इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कि आपको यह पता नहीं है कि आपका पैसा, अगर आप सो भी रहो तो भी आपका पैसा ग्रो होना चाहिए, अगर आप कुछ काम भी करो तो भी आपका पैसा ग्रो होना चाहिए, अगर आप वैकेशन पे भी जा रहे हो तो भी आपका पैसा ग्रो होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आज आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, टिप देने वाला हूँ और आइडिया देने वाला हूँ। अगर ये सब चीज आपको जाननी है कि बिगर काम करे आपका पैसा कैसे ग्रो हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिगर काम करे का मतलब क्या होता है कि हमारी एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक पैसिव इनकम में भी सेमी पैसिव होती है और फुल्ली पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का क्या मतलब होता है, जब बॉडी, टाइम एंड माइंड तीनों चीज लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको फिजिकली ट्रैवल करना पड़ेगा बिजनेस प्लेस तक, आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपका माइंड का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये हमारी एक्टिव होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस जाना पड़ेगा, इट मींस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको वहां माइंड भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा और बॉडी भी आपको इन्वॉल्व होगी। तीनों चीज जब इन्वॉल्व होती है तो उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। तो यहां पर आज ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कंप्लीटली 100% फुल प्रूफ पैसिव इनकम होगी। वो भी आप लोन लेके कैसे करोड़पति बनेंगे, वो सब चीजें बताने वाला हूं। लेकिन ये सब चीज जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। हमारे इंडिया के अंदर अगर ग्लोबल का डेटा देखा जाए, अगर मैं यूएस का बोलूंगा, जर्मनी बोलूंगा, जापान बोलूंगा, यहां पर तकरीबन जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है दैट इज बिटवीन 50 to 70%। इंडिया इज द लोएस्ट। इंडिया एक दूसरे तीसरे नंबर पे, लास्ट से तीसरे नंबर पे आती होगी। इंडिया में लिटरेसी रेट तकरीबन 25%, 24 से 25% के आसपास है। ये भी मैं डेटा ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लगभग 20% होगा। आप सोचिए कि 1 करोड़ यानी 150 करोड़ की पॉपुलेशन में लेस देन 20% ही लिटरेसी रेट है। लेस देन 20%, 150 करोड़ का 20% पकड़िए, यानी 30 करोड़ लोगों को ही शायद थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्योंकि हमारे इंडिया में कहीं पे भी फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। कुछ हमारे बिजनेस स्कूल्स हैं इंडिया में जो इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, लेकिन कॉमन, मैं एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वहां पर या स्कूलों की बात कर रहा हूँ, वहां पर इन डेप्थ नॉलेज नहीं दिया जाता फाइनेंस का, कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बताऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएगी भाई। और आपको ऐसे आइडिया बताऊंगा कि आप लोन भी लो और करोड़पति भी बनो। लोन भी लो और करोड़पति भी बनो। ये क्या होता है, बहुत लोगों की मेंटेलिटी होती है जैसे कि कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज से मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। तो कर्ज में डूबना, कर्ज में मुक्त होना, ये सब चीजें पॉसिबल है। और कर्ज लेके भी अमीर बनना। आज दुनिया के जितने भी लोग हैं, अमीर लोग हैं, वर्ल्ड के ले लीजिए, इंडिया के ले लीजिए, मुकेश अंबानी हो गया, आपका सुनील मित्तल हो गया, या गुंजाल हो गया, या आपका रौनक सिंह हो गया, बहुत सारे आप नाम ले सकते हैं इसके अंदर, जिन्होंने लोन लेके बिजनेस को ग्रो किया हुआ है। तो इनका मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भी सब लोग लोन लेके ही बिजनेस ग्रो करते हैं। मैं आज लोन लेके बिजनेस ग्रो करने की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं अमीर लोग लोन लेते हैं। मैं खाली आपको ये हिंट दे रहा हूं। तो हम लोग भी लोन लेके कैसे अमीर बन सकते हैं, ये चलिए आपको मैं आज एक छोटे छोटे कैलकुलेशन दिखाऊंगा, बहुत छोटे छोटे क्रिस्प कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जिसमें आप लोन भी लोगे, अमीर भी बनोगे। अभी आपके दिमाग में आएगा लोन भी लूंगा, अमीर भी बनूंगा, कैसे बनूंगा? भैया पूरा आंकड़ों का खेल है, नंबर्स, सब नंबर का खेल है। अगर नंबर सही बैठ गए ना, जैसे कहते हैं कोड नंबर बता दो, ओटीपी बता दो, ये सब नंबर है। तो ये नंबर का अगर आपको गेम समझ में आ गया ना, लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल ट्रैप में आप नहीं फंसोगे। और ये जनरली फाइनेंशियल ट्रैप में कौन फंसता है? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास यानी लो इनकम ग्रुप वाले जो हैं, थोड़े से उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रहती है और वो ज्यादातर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट ले लेते, उनको मालूम नहीं रहता, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और हमारे इंडिया में बहुत सारे फाइनेंशियल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो इनको लालच देता है कि आपको लोन मिल जाएगा, पर उस बच्चा को ये नहीं मालूम है कि लोन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, फ्लैट पे मिल रहा है, या रिड्यूसिंग बैलेंस पे मिल रहा है, और लोन का रीपेमेंट के क्या टर्म्स कंडीशन है, कुछ नहीं मालूम होता है। तो ये लोग वहां फंस जाते हैं। लेकिन आपको मैं आज दिखाऊंगा, आपको लोन भी लेना है और अमीर भी बनना है। तो चलिए मैं आज आपको
एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूं, 2-3 कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अभी कैलकुलेशन दिखाता हूं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, जो वॉरेन बफेट का कोट है, इफ यू डू नॉट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो मैं ये इसी कोट के ऊपर, वॉरेन बफेट ने बोला, इसी कोट के ऊपर मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 10 लाख के लोन की जरूरत है। अब 10 लाख का लोन हो सकता है कि आप हाउस रिपेयरिंग के लिए ले रहे हो, 10 लाख का लोन आपके पास 2-3 लाख पड़े हो, कार के लिए ले रहे हो, या 10 लाख का लोन कोई आप बच्चों की शादी के लिए ले रहे हो, या एजुकेशन के लिए ले रहे हो, किसी के लिए भी आप 10 लाख का लोन ले सकते हो। अब प्रश्न यहाँ दो उठते हैं, क्वेश्चन दो है, आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझे। एक 10 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़े हुए 10 लाख रुपए। आप बोलोगे यार मैं 10 लाख का लोन क्यों लूं जब मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े हुए, तो मैं भी डेफिनेटली बोलूंगा भाई मत लो लोन। अगर 10 लाख पड़े तो अपना लोन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन यहां पर मैं आपको बोलूंगा, आपको 10 लाख का लोन लेना है आपको, तो वो 10 लाख रुपए का लोन की जरूरत है। अब दो इसमें ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब ये 10 लाख रुपए उसके घर में पड़े हुए हैं, कहीं से पैसा होगा तो सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो उसके पास में बच्चों के या कोई बेटे की शादी हो रही है तो बोला 10 लाख का लोन ले लेता हूँ, या हाउस रिपेयर कराना उसके लिए लोन ले लेता हूँ। तो मैं लोन का इंटरेस्ट भी यहाँ पर कम पकड़ रख के चल रहा हूँ कि लोन का इंटरेस्ट आपका 10% पे आप 10 लाख का लोन लेते हो और 10 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, उसको आप कैसे री इन्वेस्ट करते हो वो ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 10 लाख रुपए आपने लोन ले लिया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब जब 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया आपने, तो उसके अंदर आपको 10 लाख रुपए एक तो आपने पड़े हुए हैं, और 10 लाख रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए आपने लोन लिया, क्योंकि आपको रीपेमेंट बहुत इजी रीपेमेंट चाहिए। और दूसरा, आपके पास जो 10 लाख पड़े थे उसने वो अमाउंट को आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, लमसम में। देखिए 20 साल का हॉरिजन बहुत बड़ा होता है, और मैंने काफी स्टडी किया हुआ म्यूचुअल फंड का। ऑन एन एवरेज 15% के आसपास रिटर्न मिल जाता है अगर 20 साल का हॉराइजन हो। मैं 20 ईयर्स का लेके चल रहा हूं, आप 10 साल का भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ लोन भी लेना है और वो 10 लाख को, कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो 10 लाख को लमसम इन्वेस्टमेंट कर देने का है। और ये 10 लाख का लोन हमारे को ले लेने का 10% इंटरेस्ट पे। देखिए लोन का कैलकुलेशन जो है मैं आपको दिखाता हूं कि लोन का आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 10 लाख का अमाउंट आप देखिए, जो 10 लाख का अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट आप देख सकते हैं पूरा ग्रे में है, ये प्रिंसिपल अमाउंट। और मैंने यहाँ पहले 5 साल का पीरियड लिया, जस्ट आपको दिखाने के लिए 5 साल का पीरियड लिया हुआ है, लेकिन मैं 5 साल को अभी मैं कर रहा हूं इसको 20 ईयर्स, इसको मैं कर रहा हूं 20 ईयर्स। सो 10 लाख का मैंने लोन लिया हुआ है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 ईयर्स के लिए। तो मेरी ईएमआई कितनी आ रही है, 9650। 20 साल के अंदर मैं जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करता हूं वो 10 लाख रुपए पे करता हूं, टोटल इंटरेस्ट दे रहा हूं 13,16,052 और टोटल अमाउंट पे कर रहा हूं 23,16,052। सो ये टोटल मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है 10 लाख 10% पे 20 साल के लिए। अब यही पीरियड में बहुत समझने वाली बात है, यहां पर मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं। 10 लाख का लोन लिया है मैंने 10% ब्याज पे, अगर इवन 12% भी तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, 10% ब्याज पे मैंने लोन लिया हुआ है और उसकी ईएमआई आ रही है 9,650 रुपए। अब बोलेंगे साहब कुछ पर्सनल लोन तो ज्यादा महंगे मिलते हैं, मैं चलिए 12% ले लेता हूं, अगर वो भी 12% भी आप करेंगे तो भी 11,000 रुपए आता है। मैंने आपको 10% रुपए सिखाया, बताया आपको, अब 12% में बता रहा हूं। तो 10 लाख का लोन में आप 16,42,000 रुपए इंटरेस्ट देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ये जो नीला वाला पोर्शन दिख रहा है, ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज ए इंटरेस्ट अमाउंट व्हाट यू पेड, और जो ग्रे वाला पोर्शन दिख रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। अब ये कैलकुलेशन आपने समझ लिया, 10 लाख आपके पास पड़े हुए हैं, आपने 10 लाख का लोन लिया, पहले मैंने 10% बताया, अब मैंने 12% बताया। अब मैं आपको दिखाता हूं यही 10 लाख रुपए कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे आपके ग्रो होंगे। तो चलिए वो मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने 10 लाख ले लिया है, सबसे पहले मैं इसको, जैसे वहां 5 साल बताते हैं, यहाँ 5 साल बताता हूं। तो 5 साल में अगर 15% कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका 10 लाख का 20 लाख ही होता है 5 साल में। अब चूंकि हमने 20 लाख का 20 साल के लिए 10 लाख का लिया, लोन लिया हुआ, तो ये 10 लाख को भी हम 20 ईयर्स के लिए रखेंगे। तो भाई ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, आप देख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेटर यूज किया हुआ है, आप भी इसको देख सकते हैं, गूगल से लिया हुआ है।
आपका 10 लाख रुपए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल के पीरियड पे ग्रो होके भाई 1,63,00,000 बनता है। 1,63,00,000। अगर आपने वहां पर 10 लाख 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लिया हुआ है तो भी भाई फायदे में हो आप, तो भी आप फायदे में हो। फिर से मैं वापस उस जगह पे ले जाता हूं जहां पर आपका अपना ईएमआई की देखिए 10 लाख 12% भी लिया है 20 साल के लिए 11,000 की इंस्टॉलमेंट आती है, 11 की इंस्टॉलमेंट आती है। प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख का है, टोटल इंटरेस्ट 16,42,000 भर रहे हैं और टोटल अमाउंट दे रहे हैं 26 लाख। और यहां पर मैंने वही 10 लाख उसी समय मैंने 10 लाख 15% कंपाउंडेड इंटरेस्ट में डाल दिया। अब आप बोलेंगे 15% कहां मिलता है, मैं आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में 20 साल का होराइजन में आपको 15% मिलता है। चलिए मैं 15% को, अभी चूंकि 15% दिखा है, मैं इसको 12% में लेके आता हूं। कोई बात नहीं, आप 12% वहां इंटरेस्ट दिया, अपन 12% में लेके आते हैं यहां पर। तो मैं 12% को करता हूं। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 96 लाख से बन रहा है। 96 lakhs, ऑलमोस्ट 4 times द अमाउंट व्हाट यू हैव पेड। अगर मैं ईएमआई का अमाउंट 12% में पे करने के देखूंगा, 26 लाख पे कर रहे हो तो तकरीबन 4 गुना बन रहा है फिर भी। तो अब बताइए लोन लेना फायदेमंद है कि नुकसानमंद है? और ये 15% आएगा ही आएगा इसके अंदर। तो ये 15% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, 3% बढ़ जाता है तो 1,63,00,000 रुपए बनते हैं। अब बताइए इसमें लोन लेना वाजिब है कि नहीं है, लोन लेना सही है कि नहीं है? और यही पैसा मैं अगर 10 लाख रुपए लगा देता हूं म्यूचुअल फंड में, उसको टच नहीं करता हूं, तो आप बताइए कौन से फायदे की चीज है? कमेंट जरूर करिएगा इस पे, ये कैलकुलेशन गौर से देखिएगा, कमेंट करिएगा। एक 10 लाख का एग्जांपल दिया है, अगर ये 1 करोड़ हो जाए, इमेजिन ये चीजें 1 करोड़ की सिचुएशन हो जाए तो क्या होगा। चलिए वो भी देख ले। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं 10 लाख का अब 1 करोड़ का इंपैक्ट पड़ता है। तो 1 करोड़ का मैंने हाउसिंग लोन ले लिया, मैंने 1 करोड़ का, और इसका मैंने देखिए 20 साल का पीरियड रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर 20 ईयर्स लगा था। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रखा हुआ, मैंने 1 करोड़ ऑलरेडी लिख के रखा था। तो इसकी मेरी मंथली होम लोन ईएमआई आएगी 89,973। ये वाली ईएमआई आएगी 89,973 मेरी ईएमआई आने वाली है। मेरे पास बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, लेकिन सब सॉफ्टवेयर है वो आपके पास नहीं होंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? गूगल पे जाओ, ये होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर करोगे, एचडीएफसी का खुलेगा, किसी का भी खुलेगा। तो मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो आप खुद भी अपने घर पे कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको शीट भी शेयर कर देता, लेकिन उससे आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। जब आप खुद देखोगे, खुद ढूंढोगे, खुद करोगे, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैंने होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर का 1 करोड़ का करके रखा हुआ है। 89,973 आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, और इसमें 1 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट है। और आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसके अंदर 1 करोड़ 15 लाख। तो आप देखेंगे नीला वाला जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट का है, एंड टोटल अमाउंट व्हाट यू आर गोइंग टू पे 2,15,93,423 रुपए आप दे रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब बोलेंगे यार 20 ईयर्स का है, 9% पे मिल रहा है। अब 9% भी आपको नहीं जम रहा है, 9% थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, चलो अपन 10% करके देखते हैं कि 10% पे क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए 10% में भी सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। 96,502 की आपकी ईएमआई आ रही है, 1 करोड़ का प्रिंसिपल आ रहा है, और 1,31,00,000 रुपए 60,519 रुपए आप दे रहे इंटरेस्ट अमाउंट के, और टोटल अमाउंट आप पे करें 2,31,60,519 रुपए। ये तो होगा होम लोन का कैलकुलेशन। अब ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और 1 करोड़ का होम लोन के लिए वो एंटाइटल है। उसकी एज तकरीबन समझो 40 साल की है। अब 1 करोड़ है उसके पास में, कहीं से मकान बेचा हो, कुछ होगा, तो मैं उसको ये बोलता हूं, एडवाइस देता हूं, वो 1 करोड़ मत भेजो। कुछ अगर बेचा भी तो कैपिटल टैक्स देना पड़े तो दे दो भाई, कैपिटल टैक्स यानी 10% का लगता है कैपिटल टैक्स, अगर 10 लाख देना भी पड़े दे दो। ये 1 करोड़ को इन्वेस्टमेंट आप कर दो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये तकरीबन म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तो इसका कैलकुलेशन आप देखोगे तो माइंड ब्लोइंग कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। मैंने कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी एनुअल लिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट लिया हुआ है 1 करोड़ का लिया हुआ है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, और यूनिट जो है ना, पीरियड हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 20 साल के लिए लिया हुआ है, और ये लिए कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट अर्न आप देखिए, आप 15 करोड़ 36 लाख रुपए हमने अर्न किए हुए हैं
और टोटल अमाउंट कितना हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ का है, जो लास्ट वाला बीच वाला पोर्शन में 1 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट हमने लगाया है, उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट अर्न किया हुआ है वो 15 करोड़ 36 लाख 65,393 का है, 0.92। इमेजिन करिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये। वहां कितना दे रहे थे आप, मैं वहां का फिर कैलकुलेशन आपको एक बार दिखा देता हूं। वहां पर आप टोटल अमाउंट दे रहे थे, वहां पर सॉरी, वहां पर आप जो टोटल अमाउंट दे रहे थे वो दे रहे थे 2 करोड़ 31 लाख, और यहां पर जो आपको कंपाउंडेड मिल रहा है 16 करोड़ रुपए। भाई 1 करोड़ हटा दो तो 15 करोड़। अब आप बोलोगे नहीं निकल, ये 15% तो ज्यादा है, नहीं मिल सकता। अरे चलो कोई बात नहीं, 12% कर देते हैं इसको। कैन यू डू द 12%? यस वी कैन डू द 12%, मैं 12% में लेता हूं, बहुत कंजर्वेटिव है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड का 20 साल का हिस्ट्री उठा के देखो, 20% के ऊपर ही मिलता है, लोगों ने 15% लिया। अभी मैंने 12% लिया हुआ है। 12% पे भी आप देखिए 8 करोड़ 64 लाख का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 12% पे। 12% पे भी 8 करोड़ 64 लाख रुपए यू आर अर्निंग एज इंटरेस्ट और डिविडेंड वॉट एवर यू से इट, एंड टोटल अमाउंटिंग इज नाउ 9 करोड़ 64 लाख 62,930। ये मैजिक जो कंपाउंडिंग के, मैं एकदम पागल हूं कंपाउंडिंग से, बिल्कुल एकदम जो ना, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, वो अनबिलीवेबल अमेजिंग है। ये एक मैजिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अब बोलेंगे नहीं 12% भी ज्यादा है। अरे यार, अब 12% भी ज्यादा लग रहा है क्या आपको? कुछ लोग ये कमेंट करते हैं मेरे को, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलो यार 10% कर देते, देख लेते क्या आता है, और कम कर देते हैं 10%। 10%, भाई 10% पे भी तो बन रहा है 5 करोड़ 72 लाख रुपए। 10% पे भी बन रहा है, 10% पे भी आप 5 करोड़ कर रहे हैं। और उधर फिर मैं आपको ले जाता हूं होम लोन पे, फिर ले जाता हूं होम लोन पे भी 10% है। देखिए होम लोन पे भी 10% ने लिया हो, जबकि होम लोन आज के रेट में 8% मिलता है। तो यहां पर भी हम टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं 2 करोड़ 31 लाख, और मैं टोटल करूंगा तो यहां पर हमारे पास में आ रहा है 6 करोड़ 72 लाख। इसमें 2 करोड़ 31 निकाल भी दीजिए आप, तो भी भाई कितना बचा, 4.5 करोड़ तो फिर भी बचा। तो अब बताइए लोन लेना फायदेमंद है कि नहीं है? अब आप ये बोलेंगे कि निकल गया 1 करोड़ कहां होगा, 10 लाख तो होगा नहीं, 10 लाख पे एक मैंने कैलकुलेशन बताया। चलिए ये सबको छोड़ दीजिए, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो मैं एक तीसरा बताता हूं होम लोन का उपाय, कि होम लोन पे करते करते हम जितनी ईएमआई पे कर रहे हैं होम लोन की, जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उतना हम रिकवर कैसे करें। तो वो मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं मैं आपको। तो अगर आप 50,000 का लोन लेते हैं, आप ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। 50,000 का जो लोन लेते हैं आप, ये कैलकुलेशन देखिएगा, 50 लाख का, सॉरी 50 लाख का आपने लोन लिया आपने 20 ईयर्स से। एक जीरो ज्यादा हो गया है, मैं कम कर देता हूं। 20 ईयर्स में 8.75% का आपने लोन लिया है, तो आपकी ईएमआई आती है 44,186। ठीक है, और यहां मैंने एसआईपी अमाउंट में इसका भी 9,500 लिया है। लेकिन यहां आपको एसआईपी अमाउंट क्या करना है, 44,000 का अगर मैं 20% लेता हूं तो तकरीबन बनता है 8,800। तो अपने को यहां पर जो एसआईपी अमाउंट लेना है, कम से कम 30 से 35% हमारे ईएमआई का लेना है। तो 30% अगर ईएमआई का आप लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको 10% पे कैलकुलेशन दिखा दूं। 10% यानी 4,400 होता है। मैं इसको राउंड ऑफ करके 5,000 का दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेशन होता है। तो 5,000 पे दिखाता हूँ, 20 ईयर्स लिया है तो 5,000 के अंदर हमने, हमारे को क्या होता है कि जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, देखिए हमने टोटल यहाँ पर 50 लाख का लोन दिया और टोटल रीपेमेंट कर रहे हैं आप 1 करोड़ 6 लाख। तो आप मोटा मोटा आप जो है 56,000 के आसपास, आप 56 लाख के आसपास आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। वो अमाउंट आपका यहाँ रिकवर हो जाता है 66 लाख, उसमें माइनस 12 लाख कर दीजिए आप, तो 66 लाख आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कवर होता है इसमें, अगर 10% आप करते हैं। इसको अगर 20% करते हैं, 5 का अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 5 का अगर 10,000 कर लेते हैं इसको, तो आप मैजिक देखिए, जितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं तकरीबन उतना ही अमाउंट 1 करोड़ 32 लाख रुपए आपके खाते में आ रहा है। 1 करोड़ 32 लाख आ रहा है, माइनस 24 लाख जो आपने इन्वेस्टमेंट करे, माइनस कर दीजिए आप। सो 1 करोड़ 32 लाख में से 24 लाख को माइनस कर दीजिए आप, तो आपको 1 करोड़ 8 लाख जो आपका बचा हुआ यहां पर 1 करोड़ 6 लाख, उतना ही अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है। तो आपकी जो ईएमआई आ रही है उसका 10% करेंगे तो इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका उसमें आपका अमोर्टाइज हो जाएगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका कंपनसेट हो जाएगा। और इसको अगर आप 20% करते हैं अपनी ईएमआई को, तो भाई इंटरेस्ट के साथ कैपिटल भी आ जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे ईएमआई भरी मैंने 1 करोड़ 6 लाख की,
SIP भरी 24 लाख की, टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 1,30,00,000 का। उसके अगेंस्ट में मेरे को घर भी मिल रहा है, डेफिनेटली 20 साल के बाद उस घर की वैल्यू भी 1 करोड़ के ऊपर ही होगी, और 1,32,00,000 मेरे को यहां पर भी मिल रहा है। तो आपने लोन लिया 50 लाख का, लेकिन 20 साल में आपने नेटवर्थ क्रिएट कर ली मोर देन 2 करोड़ की। घर आपने 50 लाख का लोन लिया, आप समझिए 20 साल में डेफिनेटली उसकी कीमत 1 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि आप 1 करोड़ पे कर चुके हैं। तो 20 साल में कोई भी मकान की कीमत 1 करोड़ हो ही जाती है, बहुत ही सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी बढ़ेंगे। 1 करोड़ वहां भी आपने कमा लिया, 1,32,00,000 SIP का भी अब आ गया आपके पास में, और टोटल आपने कितना पे किया? आपने 1,30,00,000। तो 1,30,00,000 पे करके आपने तकरीबन मोटा मोटा 2 करोड़ के ऊपर आपने अपने नेटवर्थ को क्रिएट कर लिया। अभी आपको करना क्या है? यहां पर डिसिप्लिन तरीके से जो EMI आप दे रहे हो उसको 20%, 10,000 भाई यहां देना। आप ये समझे आपकी EMI है। अच्छा, यहां पर लोग मिस्टेक क्या करते हैं? करते तो हैं, ये 5 साल में उठा लेते हैं। आप ये सोचिएगा, जो EMI आपने बैंक में दी है, कभी बैंक मैनेजर आपको उसको वापस ले देता है कि मेरे को वो EMI दी थी, मेरे को वापस दे दो, पिछले 10 महीने की EMI मेरे को वापस चाहिए, प्लीज दे दो ना, अभी जरूरत है। देता है क्या? नहीं देता ना। तो ये SIP जब EMI के साथ जा रही है ना, इसको भी टच मत करिए, इसको भी ट्रीट करिए। ये SIP नहीं है, ये EMI है। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी 2 करोड़ के आसपास, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ के ऊपर होगी, और अच्छी जगह लिया होगा हो सकता है 2 करोड़ भी हो, लेकिन मिनिमम बता रहा हूं, तो आपको 2 करोड़ की वर्थ हो जाएगी। और दूसरा, आपको यह फील भी नहीं होगा कि आपने इसको पे कर दिया और प्लस आपका ये नेटवर्थ बन गया। तो इसी टाइप के कैलकुलेशन के अलग अलग वीडियो मैंने आपको आज बताया कि पहला वाला इन्वेस्टमेंट बताया कि आपने 10 लाख डालो, सो जाओ, जो वॉरेन बफेट का था कि भैया आपको ऐसा पाथ ढूंढना है, ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है, आप सोचते रहो। आपने 10 लाख डाल दिया ना, कंपाउंडिंग हो रहा है ना, 24/7 आपका पैसा आपके लिए अर्न कर रहा है। आपने लोन ले लिया, आप EMI पे कर रहे हो, छोटा सा लोन, छोटी सी EMI। ऐसे 1 करोड़ का आप देखेंगे मैजिक को कंपाउंडिंग, अगर 1 करोड़ आपने 20 साल पहले डाल दिया कहीं, तो भाई 15 करोड़ हो जाएगा। क्या हमें चिंता है रिटायरमेंट की? 20 साल बाद नहीं है ना, पर हम करते नहीं ऐसा, कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। तो अगर प्रॉपरली, स्मार्टली, इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट आपने किया और स्मार्टली आपने लोन लिया, तो डेफिनेटली आपको करोड़पति बनने से, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये कहना गलत है कि लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लो और अमीर भी बनो। तो इसी टाइप के वीडियो आगे मेरे आते रहेंगे, जिसमें कि मैं आपको फाइनेंशियल नॉलेज देता रहूंगा। और मेरा वादा रहा कि कम से कम 1 लाख लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, और उनकी लाइफ में ग्रोथ का ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी लाइफ में सोच का ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी का ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ये मेरा मिशन है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ डेफिनेटली आई विल कम बैक अगेन ऑन सम और अदर टॉपिक। लेकिन मैं यहां से रिक्वेस्ट आपको करना चाहूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए।